तो आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे कि 214(b) सेक्शन क्या है और इसको आने वाले टाइम में या नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शहरियार फ्रॉम गल्फ स्टार वीज़ा कंसल्टिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि वीज़ा जब आपका रिफ्यूज़ होता है तो आपको 214(b) सेक्शन के तहत आपको रिफ्यूज़ किया जाता है। वीज़ा ऑफिसर आपको एक पेपर देता है जिसके ऊपर सेक्शन 214(b) होती है, ठीक है ना। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि 214(b) सेक्शन क्या है और इसको आने वाले टाइम में या नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा देखें, 214(b) जो है वो क्या है। जब आप अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो वीज़ा ऑफिसर कोशिश करता है आपसे एक बात करने की, आपके केस को आप जब इंटरव्यू पे होते हैं तो वो आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसी हवाले से वो आपसे क्वेश्चन करता है। अब 214(b) जब वो नहीं सेटिस्फाई होता तो आपको 214(b) का पेपर आपको देता है वो कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है। 214(b) क्या है? 214(b) में देखें, आप उनकी नज़र में जो मतलब उनका जो क्राइटेरिया है, वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको एक पोटेंशियल एमिग्रेंट समझता है, ठीक है ना। उनके क्राइटेरिया में आप एक पोटेंशियल एमिग्रेंट हैं, जो आप वहाँ खड़े में और वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं नॉन एमिग्रेंट वीज़ा, ठीक है ना। B1 B2 वीज़ा नॉन एमिग्रेंट वीज़ा होता है, लेकिन उनको पता होता है कि आप पोटेंशियल एमिग्रेंट हैं। तो उस हवाले से आपका ग्राफ होता है बहुत नीचे जब आप वहाँ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस ग्राफ को ऊपर लेके जाना वो आपका काम है। आप किस तरीके से उससे डिस्कस करके एक रिलेशन बिल्ड करते हैं और अपने बारे में, अपनी जो आपकी होम टाइज़ हैं उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग अपने बताने में कामयाब होते हैं। आप इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है ना, तो उसमें आपको इंटरव्यू में ही होता है। और दूसरा आपका DS-160 फॉर्म जो है उसके अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और उसी हवाले से आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब वीज़ा ऑफिसर आपसे मुतमईन नहीं हो पाता और आप उसको मुतमईन नहीं कर पाते, मुख्तलिफ उससे वो ये देखता है कि आपकी टाइज़ जो है वो अमेरिका में ज़्यादा मजबूत हैं और आपकी होम कंट्री में आपकी टाइज़ बहुत वीक हैं, तो फिर वो आपको 214(b) के तहत आपको रिजेक्ट कर देता है। यानी कि जिस टाइम पे वीज़ा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो उस टाइम पर, उस डेट में, उस टाइम पर वो आपसे मुतमईन नहीं है, ठीक है ना। और आप उसको मुतमईन करने में नाकाम हो गए, आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग टाइज़ थी वो उसको प्रूफ करने में आप नाकाम हो गए वहाँ पर उस टाइम पर। तो उस वजह से वो आपको जो है 214(b) के तहत आपको रिजेक्ट करता है। अब उसमें आपको समझ नहीं आता कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है ना। तो उसके लिए वही फिर चीज़ आती है जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आपकी मतलब तैयारी मुकम्मल होती कि आपने किस तरीके से इंटरव्यू देना है और आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके मुताबिक अगर आपने तैयारी की हुई है अपनी DS-160 में और प्लस इंटरव्यू वाले दिन, और आप उसको प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को वीज़ाज मिलते हैं और जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि वो अपनी टाइज़ को प्रूफ करने में नाकाम हो जाते हैं और उसको डाउट होता है वीज़ा ऑफिसर को कि ये एमिग्रेंट है और ये नॉन एमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता है, आपने सुना होगा या जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं उनको पता होगा कि वीज़ा ऑफिसर जब आपको देता है लेटर तो वो कंप्यूटर में टाइप कर रहा होता है, वो बेसिकली नोट्स लिख रहा होता है कंप्यूटर में कि जब भी आप कभी दोबारा अप्लाई करें, दुनिया के किसी भी मुल्क से अप्लाई करें अमेरिका का वीज़ा, अमेरिकन एम्बेसी में या अपनी होम कंट्री से करते हैं या कहीं से भी करते हैं, तो वो आप के जो नोट्स वो लिख रहा होता है वो नेक्स्ट वीज़ा ऑफिसर जो भी होगा, जब भी आपका इंटरव्यू होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके पास वो नोट्स आ रहे होते हैं। क्योंकि देखें, अमेरिकन एम्बेसी ना तो स्टैंप लगाते हैं पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, रिफ्यूज़ल का, वो सिर्फ आपको लेटर देते हैं और कंप्यूटर में वो नोट्स डाल देते हैं, वो रिमार्क्स डाल देते हैं। तो जो नेक्स्ट वीज़ा ऑफिसर होता है वो उसको पता होता है। अब आपने देखना ये है कि आप उसको कैसे नेक्स्ट टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं कि जिस वजह से, क्योंकि आपको नहीं पता होता उसने क्या नोट्स लिखे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला इस पर बनाऊँगा और आप मुझे कमेंट्स के अंदर जितने ज़्यादा लोग इसके लिए ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि आपको अगर 214(b) के तहत अगर आपको रिजेक्ट किया गया है तो उसमें उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करें तो, ठीक है ना। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें
और कमेंट सेक्शन के अंदर तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर फिर एक आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे उसको ओवरकम करना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी और इस वीडियो का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम।